पढ़ेंगे विटामिन सी के फंक्शंस और डेफिशिएंसी। कहता है कि फंक्शंस इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, कहता है कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ फाइब्रोब्लास्ट यानी कि मसल बनाना एंड ओस्टियोब्लास्ट यानी कि हड्डी बनाना एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड ओस्टियोइड टिश्यू कोलेजन। उसके बाद कहता है वाउंड रिपेयर में ये पार्ट लेता, कहता है हेल्प इन दी हीलिंग ऑफ द वाउंड यानी कि जख्म ठीक करता है। फिर कहता है हिमाटोपोइसिस क्या कहता है स्टिमुलेटिंग फैक्टर ऑन द हिमाटोपोइसिस, खून की एलर्जिंग बिकॉज द एनीमिया यूजुअली कंपेनीज स्कर्वीज यानी कि स्कर्वी की वजह से ही एनीमिया होता है। फिर कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये कहता है प्रीवेंट रोकता है इंजरी जख्म बॉडी टिश्यू फ्रॉम द टॉक्सिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। फिर कहता है ग्रोथ इट इज प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड्स बोन एंड टीथ। कहता है कि in the deposition calcium as phosphorus in the bone and teeth, synthesis of protein matrix कहते हैं help to synthesize banana of the protein matrix by the synthesized collagen and hydroxyproline. It is also play an important role in the certain amino acid metabolism such as the phenylalanine and tyrosine। उसके बाद कहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कहता है विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द various ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी, आयरन एब्जॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन। कहता है विटामिन सी हेल्प इन द रिड्यूसिंग F3 to F2 यानी कि F3 से F2 में ये कन्वर्ट करता है एंड इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इट यूटिलाइज द आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन Fe2O2+4। कहता है कन्वर्जन ऑफ द फोलिक एसिड, कहता है इट इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द फोलिक एसिड्स इनटू द एक्टिव फॉर्म कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफोलेट। एस्कॉर्बिक एसिड आल्सो इनहिबिट रोकता है ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। इट्स डेफिशिएंसी काज द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फोलिक एसिड। नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है कि रिएक्शन ऑफ द स्ट्रेस में यानी कि जो है वो स्ट्रेस में क्या करता है इंक्रीज द लॉस ऑफ विटामिन अकर इन द फीवर एंड इन्फेक्शन। कहता है एक्ट एज कोएंजाइम it act as coenzyme for the liver esterases and also as hydroxyl carrier यानी कि ले जाना। फिर कहता है डिटॉक्सिफिकेशन क्या कहता है कि विटामिन से हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन, जहर दूर करने का अमल ऑफ द सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस दैट्स वे इट इज गिवन टू द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड अदर बर्न्स और जलन से। फिर कहता है स्कर्वी या स्कॉर्ब्यूटस क्या कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी में ये स्कर्वी की बीमारी होती है, इससे जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और हेमोलिटिक एनीमिया होता है। फिर कहता है कि स्कर्वी जो है इट रिजल्ट डिजीज कॉल्ड स्कर्वी मैनी ऑफ इट्स सिम्टम्स कहता है कैन बी एट्रीब्यूट रेजान ऑफ द डेफिशिएंट कोलेजन सिंथेसाइज इट्स बियर द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स। कहता है कि हीमोरेजिक टेंडेंसीज में कहता है डिसरप्चर यानी कि टूट जाना ऑफ एडवेंट टीटा का टूट जाना। और फिर उसके बाद कहता है कि मीडिया एंड बेसल लैमिना ऑफ द ब्लड वेसल्स वारियस स्मॉल एंड लार्ज हेमोरेजिक लिसन्स होता है। स्किन लॉस डेवलप anywhere on the body, bleeding usually occur from the mucous membrane of the mouth, GIT, urinary tract, skin, cerebral hemorrhagic many causes death। फिर कहता है कि बाउंड हीलिंग कहता है कि फेलियर ऑफ द सेल टू डिपोजिट कोलेजन फिब्रिलिस यानी कि मसल एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस रिजल्ट इन द डिलेड हीलिंग ऑफ द बाउंड टीथ एंड गम चेंजिंग। कहता है कि निक्रोटिक चेंजिंग यानी कि डेड हो जाना ऑफ द स्पोंगी स्वेलन सूजन एंड पर्पलिश गम्स, रेडनेस, अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी, टीथ बिकम लूप्स एंड फ्रिगल माइट बी फॉल ऑफ। कहता है कि गिर सकते हैं, फॉल ऑफ का मतलब यानी कि गिर जाना। स्किन चेंजेस कहता है कि फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस विद कोइल्ड हेयर एंड प्री फॉलिक्यूलर हेमोरेजिक स्पेशली इन द रीजन ऑफ द अपर आर्म, बैक एंड शिन्स, एंटीरियर एज ऑफ द टिबिया। कहता है कि बोन ग्रोथ रिटार्डेशन रुक जाना, द ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, बोन इज वीक, इजीली टू गेट फ्रैक्चर एंड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैट्रिक्स। जीआईटी में कहता है कि जीआईटी चेंजेस में वो कहता है कि खून में असर शुदा दवा हेमाटोमेसिस यानी कि खून में असर शुदा दवा। फिर कहता है नर्वस चेंजेस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कहता है कि ये चेंजेस होते हैं। फिर कहता है कि नॉन स्पेसिफिक नेक्स्ट वो कह रहा है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में वो कह रहा है वीकनेस, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, रेस्टलेसनेस और उसके बाद
ड्राउजीनेस, एक्साइटेबिलिटी, टॉक्सिसिटी यानी कि ज़्यादा मिकदार में ले लेना वाइटामिन। तो कहता है कि इरेथ्रोसाइट्स टू प्रीमेच्योर इन्फेक्ट में बी एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ द ऑक्सीडेशन डैमेज। कहता है एक्सेस स्कॉर्बिक एसिड एक्सक्रीटेड इन यूरन कहता है कि इन यूरन गिव अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर द शुगर। कहता है इट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड अप्लाई करना इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। कहता है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिएट एंड ऑक्सलेट स्टोन्स।